टेंथ के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं माता सरस्वती जी की वंदना करते हुए आप सब लोगों के साथ मैं पहले प्रणाम करना चाहूँगा माता सरस्वती जी को और इसके बाद मैं अध्ययन आरंभ करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा। आइए और हम अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। वह माता सरस्वती जी जो श्वेत कमल पे विराजमान वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हैं, वह हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान के स्वरूप में निवास करें ताकि हम अपना जीवन सार्थक बनाने में सफल हों। सार्थकता वही है जब देवों का आशीष हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान हो, हम शांत स्वरूप होकर के एकाग्रचित्त होकर के अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित बना सकें और जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकें। राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो आपसी संवाद हुआ सीता जी के स्वयंवर में आए हुए लोगों के बीच में, उसके एक पैराग्राफ का आज हम फिर से अध्ययन करेंगे। तुम तो काल हाँक जन लावा, हाँक जन उलावा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग्य में बोला, कहा परशुराम जी मुझे तो अब डर लगने लगा, कहीं आप यमराज को हाँकते तो नहीं है, चराते तो नहीं है? पूछा क्यों? कहा कुछ लोग गाय चराते हैं, कुछ भैंस चराते हैं और उनको जहाँ उनकी मर्जी होती है वहाँ पर ले जाते हैं। लेकिन मुझे शक हो रहा प्रभु, क्योंकि मुझे लग रहा आप काल को, यमराज को हाँकते हैं, नियंत्रित करते हैं, जहाँ मन करता वहाँ उसको लेके जाते हैं। क्योंकि बार बार फरसा दिखा रहे हैं, कहते मार डालूंगा मार डालूंगा। क्या यमराज को लेके चलते हैं क्या? जिसको मारना होता है उसी तरफ दौड़ा देते हैं। यमराज तो चराने वाले हैं नहीं आप। यमराज कोई जानवर तो है नहीं उनको आप चराते हैं या घुमाते फिराते हैं, जिसका मन करे, जिसके ऊपर जिसकी ज़िंदगी नष्ट करनी है उसके तरफ दौड़ा दें आप। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे ही लिए बार बार आप यमराज को बुलाए रहे हो। आप बार बार कह रहे हैं मार डालूंगा, नष्ट कर दूंगा, अपने कुल खानदान के दुख का कारण बनोगे, कलंक बनोगे कुल का, अपने तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया हूँ। ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? किसी की मृत्यु किसी के हाथ में नहीं। ऐसा सुनते ही परशुराम की क्या हालत हुई, आइए देखते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के उन कठोर तीखे व्यंग्यपूर्ण वचन माने बात को सुन करके परसु सुधारी धरे उकर घोरा, परशुराम जी ने अच्छे से जम के पकड़ा, सुधारी विधवत पूरे ताकत के साथ धरे उधारण किया, कर माने हाथ में, घोरा माने उस घोर फरसे को। परशुराम जी ने उस घोर फरसे को, तीक्ष्ण फरसे को बड़े अच्छे ढंग से हाथ में पकड़ लिया। यानी अब प्रहार कर ही देंगे ऐसा लग रहा था। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, अब जनि दे, अब कोई नहीं देगा, जनि नहीं दे माने दे, अब कोई मुझे नहीं दे, क्या दोषु दोष, अब कोई मुझे दोषी न कहे। लोगों, यहाँ जितने लोग बैठे सारे लोग जान लो, अब कोई मुझे दोषी न कहे, क्योंकि कटुवादी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा बोलता है। बालक माने यह बच्चा, यह बालक बहुत ही टेढ़ा बोलता है। तो क्या करेंगे हम इसका? बध योग, यह बध के योग्य है, यह लड़का मार डालने योग्य है, क्योंकि यह बहुत व्यंग्य बोलता है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको मैं बच्चा समझ करके, बाल बिलो की बालक समझ करके, कम उम्र समझ करके बहुत माने अनेक बार मैंने बाँचा माने बचा दिया, छोड़ दिया, नहीं मारा। अब लेकिन अब इस समय यह माने ये मरनिहार माने मरने के लिए आतुर है, भा हो गया है। साचा माने सच में यह लड़का केवल मरना ही चाहता है, इसको मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये मरने के लिए आतुर है और अब मैं मार ही डालूंगा। बहुत व्यंग्य बोल रहा है, ये अपने व्यंग्य पर नियंत्रण करेगा नहीं, मेरा क्रोध बढ़ता जाएगा और मैं मार डालूंगा। फिर क्या हुआ? कौशिक कहा क्षमी अपराधु, फिर विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़े। कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा क्षमी अपराधु, हे ऋषिवर आप इस बच्चे का अपराध माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाल बच्चों का, बाल माने बच्चों का,
दोष गुण, चाहे कमी हो चाहे अच्छाई हो, दोष कमी गुण अच्छाई, बच्चों की अच्छाई और बुराई दोनों को गणहीन नहीं गिनते, नहीं ध्यान देते साधु माने श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग। सज्जन लोग बच्चे चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें दोनों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चे तो अपने बचपने में गलतियां करते हैं, उनकी न तो अच्छाई अच्छाई कहने लायक है न तो कमी कमी कहने लायक है। तो परशुराम जी फिर बोल पड़ते हैं, खर कुठार, ये मेरा फरसा बड़ा तेज है, प्रभावशाली है। मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण, करुण माने दयापूर्ण, अकरुण माने निर्दयी, मुझे दया नहीं आती, कोई मैं क्रोधी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मुझे दया भी नहीं आती, और ये मेरा फरसा बड़ा प्रभावशाली है, किसी को भी मार डालने में सक्षम है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने एक ऐसा अपराधी है जो मेरे गुरु का द्रोह करने वाला है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला द्रोही है। तो ऐसे व्यक्ति को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उत्तर देत, अब की अगर उत्तर दिया तो छोड़ूं बिन मारे, मैं बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। अब की अगर एक बार जवाब दिया मेरी बात का तो मैं इसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप जान लीजिए, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सील तुम्हारे, केवल आपके नाते मैं बार बार दया कर रहा हूं जो ये जिंदा बचा हुआ, अन्यथा अब तक मैं इसको कब के मार चुका होता। न तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप बीच में न होते, यही काटी इसको मैं काट लेता। कुठार माने फरसे से, कठोरे माने कठोर, कठोर फरसे से अब तक मैं इसको काट चुका होता। गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु अर्थात भगवान शंकर जी, गु के ऊपर कैमरा लग गया है इसलिए नहीं दिख रहा है, गुरे ही उरी न होते हूँ श्रम थोरे, और मैं इस बच्चे को मार करके अपने गुरु जी से जो गुरु दक्षिणा का ऋण मेरे ऊपर है उससे मैं उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गुरु के दुश्मन को मार देना यानी गुरु जी के द्वारा दी गई विद्या का उचित मूल्य दे देना। गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिय रे सूझ। गाधि सुनन विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और बोले, इस परशुराम जी को तो सब हरा हरा ही दिख रहा है, इनको जो लक्ष्मण इतना आसान दिख रहा है कि मैं लक्ष्मण को मार डालूंगा, ये इनका भ्रम। इस भ्रम वाली बात को समझ करके वो मन ही मन हंसे। अय मैं खाण न ऊख मैं अजऊ न बूझ है बूझ। इस परशुराम जी को अय मैं खाण न ऊख मैं, परशुराम जी को लगता है कि जैसे कोल्हू में गन्ने को जब मर्जी हो पेर लिया जाए, उसका रस निचोड़ लिया जाए, वैसे ही परशुराम जी जैसे ही चाहेंगे लक्ष्मण को मार डालेंगे। अय मैं लोहे से युक्त कोल्हू, खांड माने गुड़, न ऊख मैं, ऊख की तरह से नहीं है, यानी जिस तरह से गन्ने को लोहे के कोल्हू में पेर करके गुड़ बना लिया जाता है आसानी से, उसी तरह परशुराम को लग रहा है लक्ष्मण को मार डालना आसान होगा। लेकिन परशुराम को नहीं पता लक्ष्मण से टक्कर लेना संभव नहीं। अजहु न बूझ बूझ, इतनी देर से हम लोग इशारा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इस परशुराम को समझ में नहीं आ रहा है। परशुराम को समझ में आना चाहिए शिव धनुष को तोड़ डालने में समर्थ है जो, उससे टक्कर लेना कितना मुश्किल होगा, ये समझना चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं ये? आइए प्रश्न देखते हैं। कौन काल को हाँक के लाया है? किसके लिए काल बुलाया गया है? क्यों अब परशुराम को दोष नहीं दिया जाए? परशुराम ने क्या सोच के लक्ष्मण को नहीं मारा? साधु लोग बच्चों को किस तरह से छूट देते हैं या उनके कौन सी चीजों को नहीं गिनते? परशुराम जी का फरसा कैसा है? परशुराम जी ने स्वयं का स्वभाव कैसा बताया? परशुराम जी ने अभी तक लक्ष्मण को क्यों नहीं मारा? परशुराम जी के गुरु जी का क्या नाम है?